राम राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वैसे मैं सभी को कहा करता हूँ कि जब भी कोई कुछ कहे या पूछे तो कहने वाले को बहुत ध्यान से या पूछने वाले को ध्यान से सुनना चाहिए। पहले समझाने से ज़्यादा समझना चाहिए। इसी तरह अभी मेरे सामने एक प्रश्न आया है। प्रश्न बहुत अच्छा है पर उलझा सा है। मेरे को ही समझ नहीं आता कि क्या पूछना चाहा गया है। पर फिर भी हम लोगों को मोक्ष क्यों प्राप्त करना चाहिए? क्या सिर्फ जन्म और मृत्यु के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, या जीवन के सुख और दुख या सभी प्रकार के अनुभवों से हटकर सिर्फ ब्रह्म की उपस्थिति में रहने के लिए, जिसमें सिर्फ अकर्मता है और शरीर की कोई जरूरत ही नहीं? और अगर शरीर की जरूरत नहीं तो ब्रह्मज्ञानी शरीर को समाप्त क्यों नहीं कर देता? प्रश्न जरूर उनके दिल में उठा है। कोशिश करूंगा कि कुछ मुझे समझ में आ जाए प्रश्न, तो ठीक उत्तर बनता है। प्रायः हम व्यवहार में भी सुनते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। पहले तो मोक्ष क्यों चाहिए? मोक्ष का अर्थ है शरीर प्राप्त न होना, ज्ञान होना ही नहीं। ज्ञान का जो परिणाम है, जो बार बार हमें शरीर प्राप्त होता है, फिर छूटता है, फिर प्राप्त होता है, भले तुम्हें ये पता भी नहीं है, पर ये जो बार बार प्राप्त होता है और फिर छूटता है, इस दुख से छूटने के लिए शरीर प्राप्त होना अच्छा भी लगता है। पर शरीर प्राप्त होने से ही लोग दुखी हैं। हमारे पास जो भी आते हैं, यदि गरीब आए तो दुखी तो हैं, बीमार आए तो दुखी तो हैं। क्यों दुखी है? और इसमें से भी आधे से ज्यादा किसी का लड़का ठीक नहीं है, किसी की लड़की ठीक नहीं है, किसी का काम नहीं चलता, किसी का पति बुरा निकल गया है। तो संसार में कोई पूरा चैन में है? किसी तरह का कोई दुख चिंता नहीं है। और शरीर होगा तो औरों को छोड़ो, ज्ञानी के सामने तक समस्या आएगी। कभी आप देखोगे ज्ञानियों को भी तनाव में, गुस्सा में, नाराज होते। क्यों? चाहे तुम्हारे भले के लिए ही सही। क्यों? शरीर धारण करते ही कुछ समस्याएं गले पड़ जाती हैं। तो ज्ञान से आज सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ये अर्थ नहीं है। ज्ञान से, ज्ञान दृष्टि से शरीर के अस्तित्व की झूठाई, शरीर के प्राप्त होने का हेतु वो स्पष्ट हो जाएगा। तो फिर शरीर प्राप्त नहीं होगा। और शरीर छोड़ने की ब्रह्मज्ञानी को जरूरत नहीं है, जबकि वो शरीर से ही मुक्त होना चाहता है। पर वो शरीर की प्राप्त की प्रक्रिया से मुक्त होना चाह रहा है। शरीर तो अपने आप छूट जाएगा।
वो तो मूर्ख का भी छूट जाएगा, ब्रह्मज्ञानी का भी छूट जाएगा, पर अज्ञानी का शरीर छूटकर फिर शरीर मिल जाएगा, ज्ञानी को फिर शरीर नहीं मिलेगा। इतना केवल फर्क है। इसलिए ज्ञानी को शरीर छोड़ने से प्रयोजन बाद में नहीं रहता, ज्ञान के बाद। जैसे घड़े बनाने वाला चाक को खुद घुमाता है, फिर घुमाता है, फिर धीमा हो जाए तो फिर घुमाता है। यदि बनते देखा हो तो हम गांव में पैदा हुए, घड़े बनाते देखे, चाक को खुद घुमाता है, जब धीमा होता है घड़ा बनाता है, धीमा होने लगे तो फिर बनाता है। पर आखिरी वाला बर्तन बनाकर चाक घूमता भी हो तो पकड़ कर उसे रोकता नहीं है। कौन उसकी बिजली जा रही है? अब कोई ताकत लगा नहीं रहा है, अब कोई खर्च नहीं है, घूमता रहे जब तक घूमना है, अब वो आप ही आप रुक जाएगा। तो इस प्रारब्ध से जो हमें शरीर मिला है और फिर नए कर्म करके, नई वासना करके फिर हम चाक को घुमाते रहते हैं, फिर नई वासना, फिर शरीर प्राप्त करते हैं। ये चाक घुमाने जैसा है। घूमने का तो मौत तो इस बार भी अपने आप हो जाएगी। बर्तन अधूरे रहें, यदि तुम्हें घुमाना ना हो तो चाक तो वैसे ही बंद हो जाएगा। बर्तन बनाने बाकी रहते भी चाक घूमता रह नहीं सकता, उसकी ताकत ही नहीं। पर उसकी ताकत तुम्हारी इच्छा है जो फिर घुमाते हो, फिर घुमाते हो। तो तुम संसार में कुछ पाने के लिए बार बार देह को प्राप्त करते हो। कुछ पाना चाह रहे हो, संसार में तुम्हें सार दिख रहा है, यदि बुढ़ापा आ जाए तो दवा खा के जवानी लाते हो, यदि बूढ़े होके मरने का आ जाए तो फिर बहुत अधूरी इच्छाएं रही हैं तो फिर बच्चा बन के आओगे। और यदि तुम्हें लगा आदमी होके काम नहीं बनता तो कुत्ता हो जाओगे। क्योंकि आज के आदमी की इच्छाएं मनुष्य होके पूरी नहीं हो सकती जब तक कुत्ता न बने। क्योंकि आदमी बन के धर्म से जीना पड़ेगा, कुछ नीति मर्यादा से जीना पड़ेगा, काम सुख भोगने के लिए भी कुछ सिद्धांत अपनाने पड़ेंगे। छुट्टा सांड की तरह नहीं तुम्हें छोड़ा जा सकता। तुम सांडे बनो तो ठीक है। तो जिनकी अति वासना होंगी वो उसी तरह का शरीर प्राप्त करते हैं और उसके लिए भी तप करते हैं, भोग के लिए भी तप करते हैं, नहीं तो तुम सांड भी नहीं बनोगे। सुख भोगने के लायक अगला जन्म हो, शरीर हो, अवस्था प्राप्त हो। तुम धन की वासना रखो तो अगले जन्म में धनिया ही बन जाओगे, जरूरी नहीं है, सांप भी बन सकते हो। सांप बन के धन की रखवाली करो। धनी होने के लिए वासना के साथ भी कुछ पुण्य चाहिए, नहीं धनी नहीं बन सकते। काम वासना के कारण ही तुम अगले जन्म में बड़े सुख पा जाओ, बल्कि तुम चरित्रहीन हो तो ये तक बोलते हैं, पर आजकल बोलने में अच्छा नहीं लगता गोस्वामी जी के अनुसार, कि अगले जन्म में विधवा भी हो सकते हो। इस जन्म में यदि सेक्स का तुमने अधर्म पूर्वक इस्तेमाल किया है तो अगले जन्म में ज्यादा की छोड़ो, प्राप्त वाला भी खो सकता है। यदि तुम धनी होने के लिए चोरी करते हो तो अगले जन्म में वासना के कारण धनी बन जाओ, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत जो मिल जाए पुण्य से वो भी चोरी के कारण तुम्हारी भी हो जाए। ये कर्म का रहस्य बड़ा पेचीदा है। वासना और कर्म, इस जन्म में भी आपको सब सुख नहीं मिल रहे, और मिल भी जाएं तो दूसरा खतरा है, असमर्थता का, बुढ़ापे का, वियोग का, अच्छे लोगों के न मिलने का। सुख मिल जाए तो फिर तब भी मान लो अच्छा देह ही मिल गया तो देह तो जाएगा। तो जिनको अच्छा देह मिला, स्वस्थ देह मिला, पुण्य से परिवार अच्छा मिला, धन अच्छा मिला, तो जाने के लिए सुखी रहेंगे, तो दुख होगा। तो शरीर धारण करने के साथ ही दुख जुड़ जाता है। तो ज्ञानी ये चाहता है कि जन्म मरण न हो, ये जन्म मरण की प्रक्रिया समाप्त हो, इसके लिए वो मोक्ष चाहता है
केवल इस समय सुखी हो जाऊं, इस समय भर के लिए तो बहुत उपाय है। जैसे चोरी करके भी इस जन्म में धनी बन सकते हो, बेईमानी करके भी बन सकते हो, अनैतिक ढंग से काम सुख भोग सकते हो। इसी तरह से मान छलदंब से चुनाव जीत सकते हो, लेकिन अनैतिकता से पाए हुए सुख इस जन्म में तो छीनेंगे, अगले जन्म में भी तरसोगे। लोग कहते हैं उनसे कहानी की गहराई पर न जाकर या कहानी के ऊपरी विषय पर न जाकर उसके तह पर जाओ। जैसे लोग कहते हैं भूत मिनमिनाते फिरते रहते हैं, प्यासे फिरते रहते हैं, कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, मुझे मिले भी नहीं है। लेकिन कहानियों का तथ्य कि हो सकता है जिन चीजों को चाहते हो उनके लिए मरने के बाद भी तड़फो और ना मिले। केवल वासना से नहीं मिलती, वासना के साथ साथ तप हो। पूर्व जन्मों में तप किया होगा, धन की इच्छा रही होगी तो धनी हो जाओगे। केवल वासना से हो जाए तो फिर कहने क्या है। केवल इच्छाओं से ही सब कुछ नहीं मिलता, इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे रिजल्ट, कौन लड़का अच्छा नहीं चाहता, अगला जन्म छोड़ो इस जन्म में। कौन बच्चा है जो फेल होना चाहता, कौन बच्चा है जो 3rd डिवीजन पास होना चाहता, कौन अच्छा है जो बहुत ज्यादा नंबर नहीं लाना चाहता। यदि मुफ्त मिलते हो बिना मेहनत के फ्री फंड में, तो कौन ऐसा नालायक है जो नंबर नहीं चाहता। पर बिना मेहनत के अच्छे नंबर तो नहीं आते, वो तो मेहनत से आते हैं, केवल इच्छा से नहीं आते। इसलिए किसी मार्ग में इच्छा और उपाय और प्रयत्न, भजन में भी भगवान मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, शांति मिल जाए। आप तो नहीं चाहते शांति मिल जाए, हैं? फिर मिल जाती है ना। इच्छा के साथ साथ उपाय क्या है, क्या करना पड़ेगा? तो अगला जन्म भी अच्छा मिल जाए, अच्छी बात है, पर अच्छा मिलना केवल चाहने से होगा। यदि केवल चाहने से होता तो पहले जन्म में किसने अच्छा जन्म नहीं चाहा होगा, किसने अच्छे सुख नहीं चाहे होंगे। सुख ही को तरसते तरसते मरे, इस जन्म में फिर दुखी। तो पहली बात तो मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण से छुटकारा, आवागमन से छुटकारा। देह में आना, देह छोड़ना या देह मरना और मरना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उसके लिए यदि कुछ मौज मस्ती छोड़नी पड़े तो छोड़े, नहीं मोक्ष भी चाहने भर से, हाँ, चाहने मात्र से नहीं मिलता। उसके लिए कुछ तप, कुछ त्याग, कुछ साधना, वासनाओं का क्षय, तत्व का ज्ञान। इसलिए तत्व ज्ञान, मनोनाश, वासना क्षय। और वासना क्षय के लिए बहुत तरीके हैं। पाप से छूटने के लिए, भोग वासनाओं को हटाने के लिए भगवत चिंतन करना, सब में भगवान देखना, निर्वैर होना, ये अंतःकरण की शुद्धि और तत्व का विचार करना, तत्व विचार पूर्वक वासनाओं का क्षय। धर्म से वासनाओं का नियंत्रण होता है, धर्म से वासनाओं पर, इच्छाओं पर नियंत्रण होता है, भोग लिप्सा संतुलित होती है। परंतु वासनाओं की जड़ काटने के लिए इच्छा
और जन्म के जड़ काटने के लिए तत्व विचार आवश्यक है। तत्व विचार पूर्वक जब हम वासनाओं से रहित होते हैं, नहीं तो कल हमने कहा था जब किसी लायक नहीं रहोगे, मुर्दे हो जाओगे, तो तुम्हें भी ऐसे ही लगेगा, वैराग्य लगेगा। पर दोबारा यदि इंजेक्शन दे दें, जवानी आ जाए, तो फिर वही करो। बीते वर्षों में ये मैंने बताया था कि जब आपकी जवानी चली गई, अब इस जन्म में नहीं मिलती, पर मान लो इस जन्म में भगवान कृपा कर दें दोबारा जवानी लौट आए, तो क्या करोगे? तुम्हारी लौट आए, पत्नी की नहीं, तो करोगे क्या? मुझे लगता है वही काम फिर करोगे, क्योंकि आपकी बुद्धि नहीं बदली, सोच नहीं बदली, जरूरत नहीं बदली, इरादे वही, समझ वही। यदि अगला जन्म भी मिल जाएगा तो क्या करने वाले हो? अगले जन्म में ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगी क्या? और यदि इतनी आपकी अच्छे इरादे हैं कि अगले जन्म में हम जन्म लेके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, आवागमन से छूटें, तो इस जन्म में मनाइए क्या? जितनी आयु बची है, यदि इतना नेक इरादा है आपका कि अगले जन्म में हम मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो भगवान इस जन्म में कुछ उम्र तो बची है। परीक्षित की 7 दिन बची थी, तुम्हारी ज्यादा ही है अभी। अगले जन्म की क्यों सोचते हो? ये बहानेबाजी है। अगले जन्म का नाम लेके तुम अभी इस जन्म में छुट्टा चरना चाह रहे हो। नहीं इरादा है, नाम अगले जन्म का लेते हो। यदि अगले जन्म का होता तो इस समय जितनी बच गई है उतनी उस रास्ते पे लगती, काम नहीं पूरा होता तो अगला जन्म मिल जाएगा, तुम्हें अवसर मिलेगा। इसलिए उसको युगारूढ़, योग भ्रष्टो भी जाए थे। योग भ्रष्ट का मतलब है इस जन्म में लगा है, फिर भी इतनी आयु नहीं रह गई, इतनी योग्यता भी नहीं है, लगा है, तो नहीं काम पूरा होगा तो अगले जन्म में भगवान अवसर देंगे। सच्ची इच्छा होती है और प्रयत्न करता है तो भगवान अवसर देते हैं। उसके पाने के लिए तुमने तप किया है। अब पार्वती को बार बार, पार्वती में भूल जाता हूँ, कहते पार्वती तो बाद में तप के बाद जन्म लिया था, मैं भूल जाता हूँ, स्कूल कॉलेज सब एक ही नाम बोलता रहता हूँ। चलो सती थी जब, तो उन्होंने तप किया था। सिर्फ पति को चाह ही नहीं था, पति के लिए अन्य सब चीजों का त्याग किया था। उसको पाने के लिए भूखी रही, प्यासी रही, तप किया, जल गई, जाने क्या क्या किया, पश्चाताप किया, तो वही मिले। तुम अपने अगले जन्म में पति पाने के लिए इसी जन्म में छोड़ो, 10 जगह घूमो, अगले जन्म में वही मिल जाए। इसी जन्म में जब वही नहीं चाहिए, 10 चाहिए, तो अगले जन्म में वही का क्या? और यही कसौटी है कि नारद कहते हैं कि क्या चक्कर में पड़ी हो। उसकी इरादे देखो, विष्णु दिखाए, उनकी महिमा गाई और शिव जी का वर्णन किया, भस्मी लगाए, शमशान में रहने वाले। कहते हैं ऐसे घरों में कहीं स्त्रियां टिकती हैं? कहाँ रहोगी तुम? जहां सब साधन है, सुरक्षा है, व्यवस्था है, तहां ब्याह करो, नहीं राजी। तो जो भी तुम्हें प्राप्त करना है उसके लिए सत्य संकल्प हो, उसके अनुसार प्रयत्न हो। उपासना और भक्ति में भी आता है इच्छा, उसके साधन और उसके लिए प्रयत्न, लगन, हठ। जो भी तुम्हें प्राप्त करना है, तुम्हें से हठ, दुर्व्यसन छोड़ना है तो इरादा, उसके लिए थोड़ा हठ, तो काम बनेगा। तो मोक्ष का मतलब है
मोक्ष का मतलब ज्ञान ही नहीं, ज्ञान तो मोक्ष का साधन है। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान से जन्म मरण भ्रम जाता है, और भ्रम जाने से ही जन्म मरण की जो अंदर प्रवृत्ति है वो खो जाती है। केवल जगने मात्र से स्वप्न के दुख चले जाते हैं, जगने मात्र से। देखो, बीते हुए दुख दो तरह से समझो। जागृत के भी दुख चले गए हैं बिना ब्रह्म ज्ञान के। बिना ब्रह्म ज्ञान के लड़के के मरने का दुख 2 साल बाद गया। पहले के मान अपमान जेल के दुख गए। बहुत सारे दुख इस जन्म में भी जब बीत चुके तो बीत चले। लेकिन स्वप्न के दुख जाते हैं और जागृत के जाते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। जागृत के दुख चले गए, जागृत की संकट के समय गए, पर उनमें सत्य बुद्धि बाकी है। लड़का मेरा मर गया है, दुख तो अब नहीं है, लेकिन लड़का था, सचमुच था, मर गया है, दुख तो हल्का हुआ है। पर स्वप्न में मर गया तो जागते ही लड़के का दुख ही नहीं गया, लड़के की मृत्यु के दुख के साथ लड़का था, लड़का मरा है, ये बात भी झूठी लगने लगी। झूठी लगना और चले जाने में फर्क है। हम जगत को सिर्फ अनित्य ही नहीं मानते, हाँ, मिथ्या मानते। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। जागृत जब तक रहोगे तब तक जगत तुम्हें अनित्य तो लगने लगा, और अनित्य तो जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान के पहले 4 चीजें चाहिए: विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुता। अविवेक माने नित्यानित्य वस्तु विवेक, नाशवान है, नहीं रहने वाला है, इतना विवेक तो शुरू में चाहिए। पत्नी नहीं रहेगी, पति नहीं रहेगा, ये धन जोड़ा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो जागृत का मेरा धन चला गया, परिवार गया, और मैं याद कर रहा हूं, भले दुख कम हो गया, लेकिन फिर भी ये मेरी बुद्धि में है कि था, चला गया है। स्वप्न से जब जागता हूं तो मेरा लड़का था, मर गया है, मेरी पत्नी चली गई है, और वो मेरा दुश्मन है। ये जागने पर भ्रम लगता है, मेरे ख्याल थे। जागने का मतलब वो ख्याल था, और अनित्य का मतलब था, रहा नहीं। तो जब तक जगत मिथ्या नहीं लगता, हाँ, अनित्य तो मूर्ख को भी लग रहा है। इसके लिए आपको बहुत झीनी सोच की जरूरत नहीं है। जगत की अनित्यता सबको लग रही है। और फिर जब नहीं रहा तब अनित्य समझाने की क्या जरूरत? वो तो तुम्हें खुद ही पता लगा, बाप नहीं रहा, पत्नी नहीं रही, बेटा नहीं रहा, मेरा धन चला गया। तो बेटा चला गया, अब ये भी समझाना है क्या? अनित्य तो समझ ही गए, नहीं पहले समझे तो जाने के बाद तो समझ गए, लेकिन दुख झूठा नहीं लगा। बेटा था ही नहीं, एक ख्याल था। ये बात समझ नहीं आई। पर जब हम नींद से जागते हैं, सपने से, तब जानते हैं जो देखा था वो स्वप्न था। इसलिए हानि लाभ का दुख सब स्वप्न था। इसलिए स्वप्न के दुख जाते नहीं, झूठे लगते। स्वप्न के पदार्थ गए नहीं, झूठे लगे। स्वप्न है, काल्पनिक है, वास्तविक थे ही नहीं, ये समझ में आए। तो जगत जब तक वास्तविक नहीं है ये समझ नहीं आता, इसलिए विचार का विषय है।
वेदांत के अपने एक शब्द हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। वेदांत का मुख्य एक विषय है जगत का मिथ्यात्व निश्चय। जगत स्वप्नवत है, जगत में जगत की सत्यता ही नहीं है। जैसे स्वप्न में मेरी सत्यता थी, स्वप्न की नहीं थी। भले जागने पर पता चला कि वहां मैं अकेला था, स्वप्न में बहुत कुछ था, पर जाग कर क्या जाना? जितना देखा उतना था कि तुम अकेले थे, तुम अकेले ही सच्चे थे, और जगने पर तुम अकेले बच भी गए। स्वप्न के समय में से केवल तुम बचे। तुम का मतलब तुम्हारा वो स्वप्न वाला देह नहीं, वहां केवल सत्य तुम थे, बाकी स्वप्न था। अभी भी केवल तुम सत्य हो, सब स्वप्न है। क्या ये स्पष्ट है? सब स्वप्न है। फिर दूसरा देखो, जगत की ब्रह्म से भिन्न सत्यता नहीं है। यदि इसमें सत्यता है, जैसे स्वप्न में सत्यता थी, वो भी तुम्हारी थी, लगती थी स्वप्न की, पर वहां सत्यता तुम्हारी थी कि स्वप्न की थी? तुम्हारी सत्यता से स्वप्न सत्य लगता था, तुम वहां मौजूद थे। भले तुम ठीक से समझते नहीं, लेकिन यही बात तो जागृत में क्लियर हुई कि सत्य में अकेला था, बाकी सब स्वप्न था। स्वप्न में तुम उसमें से तुम्हारा ही, तुम ही स्वप्न की तरह सब सत्य लग रहे थे। तुमको लगता था मेरे से अलग ये सत्य हैं, ये सत्य हैं, वो सत्य हैं, सब सत्य हैं। स्वप्न में भी अनित्यता थी। फिर समझो, मिथ्या और अनित्यता को समझो। स्वप्न में भी जगत अनित्य लगता था। पत्नी मर सकती है, बेटा मर सकता है, सांप मुझे काट सकता है, मैं मर सकता हूं। अनित्य तो स्वप्न में भी समझ रहे थे, फिर जागने की क्या जरूरत? स्वप्न की अनित्यता तो स्वप्न में भी समझ रहे थे, पर स्वप्न झूठा है ये जाग के समझा। इसी तरह जगत की अनित्यता न रहने की समझ तुम्हें है, नहीं तो डर ही न लगता। मरने का डर लगता है कि नहीं? क्या मान के नित्य है? नित्य है तो मरने का डर क्यों? तुम्हें पता है कि ये नहीं रहेगा, खतरा है। जगत के अनित्य, जैसे स्वप्न में भी स्वप्न के अनित्यता का न रहने का डर रहता है, अपने मरने का, लड़के के मरने का, पत्नी के लड़ने का, ये सब वहां सब कुछ लगता है, पर स्वप्न स्वप्न नहीं लगता। स्वप्न स्वप्न तभी लगता है जब नींद खुल जाती है। ऐसे ही यह जगत नहीं रहने का है, छूट जाएगा, ये हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, नहीं तो फिर तुम हमारे यहां आते ही क्यों? तुम हमारे यहां छोड़ो, ज्योतिषी के पास क्यों जाते, मंदिर क्यों जाते? यही तो मनाने पटाने जाते हो कि गड़बड़ ना होवे। पता तो तुम्हें भी है कि होने वाली है। सांप को देख के स्वप्न में भी भागे, क्योंकि ये पता है काट लेगा, मर सकता हूं। यदि मर नहीं सकता तो उंगली लगा देते, काट ले, तेरे बाप को चुनौती। तो देह के न रहने का ख्याल सबको है। जगत से मेरा संबंध टूट जाएगा, लेकिन ये संबंध ही झूठा है, ये है ही झूठा, है ही मिथ्या। इसमें सत्यता तो कोई की है जो नजर नहीं आता। सत्यता जिसकी है वो नजर नहीं आता, इसकी सत्यता लगती है। जैसे स्वप्न में स्वप्न की सत्यता लगती थी, जग जाने पर मेरी सत्यता निकली, स्वप्न तो सत्य निकला नहीं। ऐसे ही इस समय जितने सत्य लगते हैं मेरे सहित सब, जब नींद खुलेगी
तो ये भी सत्य नहीं, ये भी सत्य। ऐसे नहीं कि मैं, जिसको तुम अभी सत्य देख रहे हो मैं करके, ये भी, और जिसको और, जैसे स्वप्न के तुम, स्वप्न के तुम, जागृत वाले नहीं, स्वप्न के तुम भी, जिसको सांप काटने आया था वो भी, और सांप भी, और बचाने वाले डॉक्टर भी, और जमीन जहां तुम देख रहे थे, सबका सब मिथ्या था, स्वप्न था, केवल एक सत्य था, एक। और अब भी जागने की पहचान है जब एक सत्य लगे और सब झूठे लगे। एक सत्य, एक मैं सत्य, एक तुम सत्य, एक वो सत्य नहीं। अभी भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। राम राम बोलो, राम राम सत्य है, केवल राम सत्य है। राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, केवल राम सत्य है, केवल परमात्मा सत्य है, केवल सत्य ही अकेले सत्य है। बाकी ये जितने तुम्हें लगते हैं ये जासु सत्यताते, इसमें सत्यता इसकी नहीं है। घड़े में घड़े की सत्यता नहीं है, गांठ में गांठ की सत्यता नहीं है, लहर में लहर की सत्यता नहीं है, औजारों में औजारों की सत्यता नहीं है। यद्यपि औजार हैं पर सत्यता औजारों की नहीं है। औजार अनित्य भी नहीं है, औजार तो स्वप्न ही है, सत्य तो लोहा ही है, और तो लगता ही है, प्रतीति है। सत्यता केवल एक की है। और क्या इस जगत में एक सत्य है, ये आज तक स्पष्ट हुआ? एक सत्य। यदि एक सत्य है तो सब मिथ्या हो ही गए। यदि सत्य एक है तो सब झूठे हैं, या सब में सत्यता सिर्फ एक ही की है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। उपनिषद का संकेत यही है कि सब में एक सत्य को देखो। एक सत्य दिखता नहीं, बल्कि सत्य अनेक दिखते हैं। जो एक है वो नजर ही नहीं आता, ख्याल में ही नहीं आता, ध्यान में नहीं आता, सुमिरन में नहीं आता, समझ में नहीं आता। सब समझ आ रहे? जिस दिन तुम एक सत्य को सचमुच खोज लोगे, जान लोगे कि सत्य एक है, तो अनेक क्या है फिर? जब अनेकों में सत्यता ही एक की है, अन्य की सत्यता ही नहीं है, तो अनेक हैं क्या? फिर क्या है मरना? इसको जब जागृत में ऐसी जन्म में समझ लोगे तो तुम्हारी बुद्धि में जगत के होने का भ्रम टूट जाएगा। और जब अभी इसी बुद्धि में जगत के होने का भ्रम टूट जाएगा और एक ब्रह्म होने का पता चल जाएगा, तो तुम्हारी बुद्धि कैसे जन्म लेगी, कैसे बनाएगी? तुम जग जाओ। एक चुटकुला सुनाया करता हूं, घिसा पीटा। एक बनिया स्वप्न में कपड़ा बेच रहा था, ग्राहक आ गया। वो 20 रुपया मीटर बेच रहा था और ग्राहक 10 रुपया से आगे देने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर झिकझिक होता रहा और कहे देना है तो दे दे, नहीं तो जा भाग। और कहे लेना है तो ले ले। इसी झिकझिक में बनिया की नींद खुल गई। ग्राहक तो था ही नहीं, बनिया की नींद खुल गई। बनिया बेच रहा था। जब नींद खुल गई तो सोचता है यार 10 ही ले लेता तो क्या है, क्या घाटा था। तो आंख बंद करके कहता अच्छा 10 रुपया में ही ले जा। अब ले कौन जाए? सपना टूट गया तो आंखें बंद करने से क्या हो जाएगा? अब कहे तू 10 रुपया मीटर ही ले जा चल।
बल्कि औरों को भेज दे, 10 रुपया मीटर में सारा ही दे दूंगा, तो है ही नहीं कोई। अब वो कैसे कल्पना खड़ी करेगा नींद टूटने के बाद? ये जन्म को कैसे खड़ा करेगा? एक बार जन्म का ख्याल स्वप्न हो गया, फिर जन्म कैसे लेगा? वो जन्म का ख्याल खड़ा कैसे करेगा? आंख बंद करके स्वप्न खड़ा कर सकते हो क्या जागे रहकर? ब्रह्म विचार वाला जगत की कल्पना ही नहीं कर पाएगा, अगला जन्म क्या लेगा? और सबसे कठिन यदि है कुछ तो ब्रह्म विचार, सबसे कठिन। यद्यपि भावपूर्वक जो कुछ पूजा आदि करना वो भी कठिन है, पूजा करना तो सरल है, वैसे तो पूजा ही कठिन है। फिर बिना भाव के चलो कर लेना, कैसे भी हुआ है, तीर्थ यात्रा हुआ है तब भी कुछ सरल ही है, और पर भावपूर्वक करना और कठिन है। परंतु तत्व का विचार, इतने बड़े जगत को आप कल्पना करो, जितना स्वप्न सच्चा दिखता था, लड़ना झगड़ना मरना नींद खुली, कितना आश्चर्य। पर वो रोज होता है इसलिए समझ नहीं आया। जिस दिन इतना बड़ा जगत स्वप्न लगे और एक सत्य लगे, एक सत्य और कुछ सत्य है ही नहीं, एकम सद सदैव सौमेदमग्रासीत अतोन्यदार्थम। जिस दिन जानोगे और कुछ नहीं है, ये एक अनुभव, ये एक तोते का रटन नहीं है, ये एक अनुभव है। जिस दिन ये अनुभव होगा एक चैतन्य सत्य, और ये मुमुक्षु को ही समझ आएगा। फिर क्या तुम्हारी मृत्यु, क्या तुम्हारा जन्म, क्या और है जो मरेगा? फिर किसके लिए रोगे? तुम हो कौन? वो है क्या? सत्य मान लो, सत्य यहां वहां एक ही है, सत्य मरा नहीं। और कौन मरा? कौन मुआ रे कौन मुआ, साधो करो विचारा। कौन मुआ, कौन मरता है, क्या मरा है, क्या है मरने वाला? मरने वाले का अस्तित्व क्या है? घड़ा मान लो मरा, क्या है? मिट्टी मरी नहीं, घड़ा है क्या? जरा फिर सोचो। एक दिमाग में एक बनावट ख्याल में बिठाए हो, सत्य का ख्याल ही नहीं है। वहां सत्य विद्यमान है, मार के दिखाओ, है क्या? तो आपकी बुद्धि में जन्मों जन्मों से, अब ये देखो, जन्मों जन्मों से ये स्वप्न, पहले जन्म में भी अब भी ये जन्म का स्वप्न ही देखते चले आए। जब से देखते आए जन्म ही देखते चले आए, जन्म और मरण, जन्म और मरण, मैं और तू, मैं और ये, तू और मैं और मोर, तय और तू, यही हम और ये, हम है ये देखते चले आ रहे हैं, एक देखा ही नहीं आज तक। अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। ये साइंस से भी कठिन है। यद्यपि साइंस की खोजों पर हम रीझते हैं, वैज्ञानिकों ने जो खोजा है वहां हम जीरो हैं, पर यह बात भी है कि जो ऋषियों ने खोजा है वैज्ञानिक वहां जीरो हैं। इतने बड़े जगत को स्वप्न दिखा देना, स्वप्न, और तू सत्य है। तू माने आदमी नहीं। स्वप्न में कोई कहे तू सत्य है, तू क्यों डरता है? अब वो डरता है क्योंकि वो आदमी बना बैठा है, वो सांप काट रहा है। कोई नींद खुल गई है क्या? जब कहते हैं तत्त्वमसि, वह तू है, वह सत्य, वह परमात्मा ना कहो, वह सत्य जो जन्म रहित है, मरण रहित है, जो प्रारंभ और इंडलेस है, जो है, जो सिर्फ है, होता नहीं है।
जाता नहीं है, उसका समय नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी हुआ है सबका समय है, हुआ है, नहीं रहता है। तुम्हारी जवानी का समय है ना, समय के पार है। आपकी तो सदा रहेगी, बचपना, जागृत, स्वप्न, नींद, क्या रहेगा? कुछ भी तो बताओ जो रहेगा। नानक थिर नहीं कोय, कुछ भी तो रहने वाला नहीं। और ये कुछ रहने वाला नहीं, और कहीं भी न रहने वाला बिना रहने वाले के दिख सकता नहीं। जासु सत्यता ते जड़ माया, असत्य या मिथ्या या सृष्टि बिना सत्य के इतनी भी तुम घड़ा नहीं, घड़े का एक टुकड़ा दिखा दो बिना मिट्टी का, घड़े का पेंदा दिखा दो, गला दिखा दो, उसकी किनारी दिखा दो बिना मिट्टी के। तुम बिना सत्य के कुछ भी तो दिखा दो। और फिर दूसरी बात कहूंगा, फिर जो है उसका नाश करके दिखा दो। जो नहीं है उसे बचा के दिखा दो, और जो है उसे मार के दिखा दो। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः नो तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शियों ने राज, जिनको पता है इसका, जिनको क्लियर होता है कि ये क्या है और है क्या, ये दिख क्या रहा है और है क्या, है सो नजर ना आवई। लोहा है, वो नहीं लगता, हंसिया लगता, खुरपी लगती, चाकू लगती, कैंची लगती, सुई लगती, वो है। और है कौन? चलो वहां भी दृष्टांत भी समझ आता है। यहां क्या है? ये जो बैठे हैं ये हैं, ये आदमी हैं, ये देवी, ये देवता हैं, ये गुरु और चेला हैं, ये जानवर और पक्षी हैं, ये पेड़ और पहाड़ हैं। कौन है? एक है जो नजर नहीं आ रहा, और सारी जी जान लगाना है उसके नजर आने के लिए जो है। जो दिखता है वो तो दिख ही रहा है, इसके दिखाने के लिए सत्संग नहीं है। यद्यपि पत्नी दिखाने के लिए भी धर्म है, बहन दिखाने के लिए धर्म है, रिश्ते बताने के लिए भी धर्म है। और जहां धर्म नहीं है वहां रिश्ता विश्ता नहीं है। नर मादा तो हैं पर भाई बहन नहीं है, वहां माँ बेटा नहीं है, वहां पिता पुत्र नहीं है, वहां इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन भी धर्म का दिया है, और तत्व दृष्टि तो धर्म भी नहीं दे सकता। इसलिए धर्म के अलावा मोक्ष है। धर्म दृष्टि है, धर्म भी एक दृष्टि है। यदि मेरे से कोई कहे 3 नजरें कौन कौन है, तो मैं कहूंगा एक है भौतिक दृष्टि, दूसरी है धर्म दृष्टि, और तीसरी है अध्यात्म दृष्टि। तीनों आंखें शिव के पास थी। तत्व दृष्टि भी थी शिव जी के पास, और धर्म दृष्टि भी थी। कोई कुत्ते की तरह नहीं थे, वो कोई चोर नहीं थे, कोई लुटेरे नहीं थे। धर्म भी है उनके पास। राम साक्षात धर्मात्मा है, धर्मात्मा भी है। यद्यपि प्रकृत इंद्रियां भी हैं उनके पास, पर राम राजकुमार हैं। वह सब लड़कियां उनकी भोग्या नहीं है, इसलिए राम जानवर नहीं है। जानवर भी नास्तिक इंसान नहीं है, राम धर्मात्मा है। साक्षात धर्म के विग्रह हैं राम, धर्मावतार हैं। वो जीते हैं, धर्म की आंख से जीते हैं। भौतिक आंख से तो हर स्त्री मादा है, नर मादा का रिलेशन जानवरों में होता है।
पर मनुष्य का सबसे नर्मदा का रिलेशन नहीं है, वो संबंध धर्म के अनुसार है। तो धर्म एक दृष्टि है, बल्कि भौतिक दृष्टि और अध्यात्म दृष्टि के बीच में पुल है धर्म। धर्म दृष्टि के बिना केवल अध्यात्म में जाना कठिन है। जानवर आध्यात्मिक नहीं हो सकते। जब तक धर्म दृष्टि से देखना ना आए तो अध्यात्म से कैसे देखोगे? एक नर मादा को बहन देखे, मां देखे, तो हो सकता है कल तत्व देखने की हिम्मत आ जाए। जो इंद्रियों के अलावा और कुछ देख ही नहीं सकता, शास्त्र के संस्कार से देखना ही नहीं जानता, वो तत्व से ब्रह्म कैसे देखेगा? तो पहले इंद्रिय दृष्टि है, फिर इंद्रिय दृष्टि पर लगाम कंट्रोल करने वाली धर्म दृष्टि है। सामने एक युवती है पर मेरी बहन है, एक युवती है मेरे से थोड़ी ज्यादा है, वो मेरी माँ है। मैं 18 का हूं, माँ 36 की। तो क्या हो गया? तो क्या है? तुम्हारी माँ है। इस प्रकृति पर विजय किसने दी? वो स्त्री भोग्या नहीं लगती, बेटे की माँ होती। ये नजर, ये देखने की ऐनक, ऐसी नजर, ऐसी आंख दे दी कि वो माँ दिखने लगी। जैसे हरा पीला ऐनक दे दो वैसे ही दिखता है। धर्म ने हमको एक आंख दी और अंत में तत्व, ना कोई स्त्री, ना हम मनुष्यो, न च देव यक्षो, न ब्रह्मचारी ग्रही वनस्थो भिक्षुर न चाहम। हम आदमी नहीं है, हम मनुष्य ही नहीं है। ये नजर, अभी तो मनुष्य हैं पर भाई हैं, पिता हैं, पति हैं। ये भी एक नजर है जो पहले नहीं थी। सिर्फ देह, देह तो जानवर भी है। देह दृष्टि जानवर के भी है, नरमादा जानवर हैं, खाना पीना है, पर धर्म दृष्टि नहीं है, इंद्रिय दृष्टि है। धर्म दृष्टि सिर्फ मनुष्य के पास है, सबके पास वो भी नहीं। यदि दया रही नेताओं की तो चली जाएगी। धर्म अफीम बता रहे हैं। जितने बेईमान भोगी विलासी हैं वो धर्म को नाश कर रहे हैं। वो छुट्टा सांड बनना चाह रहे हैं। ज्ञान दृष्टि है, तुम्हें पता नहीं है सत्य का, इसलिए तुम औरों को सत्य कह रहे हो। केवल ब्रह्म सत्य है। उस नजर से ब्रह्म सत्य देखो और सब में ब्रह्म ही देखो। सब में ब्रह्म देखो या सबको नहीं देखो। दो बातें, या तो घड़ा नहीं है, झूठा है देखो, या घड़ा घड़ा नहीं है, मिट्टी ही है ये देखो। या तो जगत को ब्रह्म रूप देखो, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सब सत्य नहीं है, ब्रह्म ही सत्य है। और सब में ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही की सत्यता है। ये भी एक नजर है, या ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। है यदि दिखता है तो जो दिखता है वो न देखो, ब्रह्म देखो। यदि दिखता है ये घड़ा है तो उसमें मिट्टी देखो। यदि है तो सिया राम देखो, सिया राममय। बोलो हाँ, ऐसे ही दिख जाएगा ना। हाँ, कई कल्पना कराते हैं सब में सिया राम देखो। भाई कैसे? ये भी भाव है। जैसे हमने माँ देखी है, बहन देखी है, ऐसे ही ये भी है भगवान देखने का एक संस्कार, पर ये तत्व दृष्टि नहीं है। जैसे माँ दृष्टि, बहन दृष्टि दिमाग में डाल दिया, दिखता है, वो कोई तत्व विचार नहीं है। ये घड़ा बहन लगता है, ये भाई लगता है, लो बस तो लगता है। अभी हम घड़ा घड़ा ही समझते थे, अब इसको समझने लगे ये मेरी बहन लगती, बस ये मेरा भैया लगता है, ये मेरी माँ है। लेकिन अभी देह दृष्टि है, देह दृष्टि में रिश्ता डाल दिया है, जगत दृष्टि में धर्म डाल दिया है।
और जगत दृष्टि खत्म करना, फिर धर्म की जरूरत नहीं। यदि तत्व दृष्टि है तो धर्म गया, और तत्व दृष्टि चूंकि 24 घंटे नहीं रहती, तो जब नीचे उतरो तो व्यवहार में धर्म दृष्टि, धर्म दृष्टि से व्यवहार करो, तत्व दृष्टि से निष्ठा बनाओ। तत्व दृष्टि से जब नीचे आओ तो धर्म दृष्टि को अपना लो। इसलिए धर्म पुल है, धर्म से इधर आओ उधर जाओ, जब इधर आओ तो उसी धर्म के पुल से इधर आओ, तो उधर जाओ, धर्म लेते लेते अंत में वहां चले जाओ जहां धर्म छूट गया, पुल खत्म। वहां कहाँ स्त्री, माता तब हो जब स्त्री हो, पिता तब हो जब पुरुष हो। ना हम मनुष्य हो, हम मनुष्य ही नहीं है, ना हम देह हो, हम देह नहीं है। जब देह ना हो ऐसा ख्याल हो तब धर्म नहीं है। धर्म का त्याग कब? बोलो, जब दुनिया ही नहीं, जितनी देर दुनिया नहीं। गहरी नींद में धर्मात्मा हो क्या, चोर हो क्या? चोर और धर्मात्मा कब होना है? जब नींद खुल जाए। सोने में क्या, समाधि में क्या, ब्रह्म विचार में क्या धर्म? कि तुम पत्नी हो, कि भाई हो, कि पिता हो, कि गुरु हो, कि चेला हो, कुछ नहीं गुरु चेला। लेकिन कब? जब केवल तत्व चिंतन कर रहे हो तब। बस जब तक तुम्हारे ख्याल में दुनिया नहीं है। इसलिए जब से नींद खुल जाए और नींद आ न जाए तब तक ब्रह्म चिंतन करो, बार बार करो। कौन सत्य है? ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म चिंतन सदा नहीं, एक क्षण की भी बड़ी महिमा है। एक क्षण भी तुमको लगा हो जगत नहीं है, ब्रह्म सत्य है, ये क्लियर हो गया हो, तो उसकी पुष्टि बार बार हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। इसलिए ब्रह्म सत्यम, आत्म विचार करो। जैसे नींद में माँ बहन साधु गुरु हम नहीं होते, ऐसे ही ब्रह्म विचार में हम गुरु चेला कुछ नहीं होते, हम आदमी नहीं होते। और क्या एक क्षण भी कभी हुआ जब होश हवास में तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, आदमी ना हो, तुम औरत ना हो, तुम हिंदू मुसलमान ना हो, तुम ब्राह्मण ठाकुर बनिया ना हो, 4 वर्ण 4 आश्रम ना हो, न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्म, न वर्ण है न कोई आश्रम है, कौन हो फिर? जब मैं देह हूं तब वर्णाश्रम हो, जब मैं देह हूं तब मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं। एक ऐसी सत्य की विचारणा है जहां एक सत्य है और कोई नहीं है। और उस समय क्या हिंदू हो सकते हो? उस समय तुम भाई बहन भी क्या हो सकते हो? उस समय तुम क्या पुरुष स्त्री हो सकते हो? पर जब ब्रह्म विचार से, जैसे नींद से जब उठे, जब ब्रह्म विचार से नीचे आए तो धर्म में आ जाओ। हम साधु हैं, भिक्षुर न चाहम निज बोध रूपा। एक समय हम भिक्षुक अर्थात सन्यासी नहीं है। कब? विचार में। जब व्यवहार में आए तो तुम गृहस्थ हो, मैं सन्यासी हूं। यदि सन्यासी नहीं हो तो भ्रष्ट हो जाओगे। जब भी व्यवहार में आओ तो तुम बहन हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, जिसके हो, जिसके, सबके नहीं पति हो, आप तो सबके हो। तो पति हो ही नहीं क्या? अरे व्यवहार में तुम हो पति, बिल्कुल हो मां, हो बेटे, हो भाई, जिसके हो, जिसके जो हो। जिसके जो हो सचमुच, उसके ही वो हो ना, और किसी के मत बनना। और या तो फिर सृष्टि ही ना हो। ऐसे तत्व का चिंतन करो जहां संसार ही नहीं है, जाग गए, बात खत्म। स्वप्न देखो, स्वप्न में भी मां होती है। जागने में तो है ही कुछ नहीं, लेकिन स्वप्न में भी मां होती है। सांप होता है,
इस तरह से जब जगत में आओ तो व्यवहारिक रूप में राम दशरथ को प्रणाम करते हैं, माँ को नमस्कार करते हैं। ध्यान काल में न दशरथ है, न राम है, न सीता है। ब्रह्म विचार में राम ब्रह्म परमार्थ रूप, राम ब्रह्म है, कहीं कुछ भी नहीं है। आप लोग भी ये चिंतन का ढंग धीरे धीरे सीखोगे, भगवान करें। थोड़ा लगो इस रास्ते पर, एक दिन में सब नहीं आता। अब देखो, आप ये मत मानना कितने बार समझाऊं कि हमारे अकल ज्यादा नहीं, हमारा जैसा बुद्धू तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगा। ना पढ़े न लिखे पर लगे लगे लगे। अब ये चिंतन हमको कोई ने घोट के नहीं पिला दिया, ऐसे नहीं पिला दिया, आज भी उसमें लगे। जिनको टाइम ही नहीं है इसके सोचने का, गपशप करते रहेंगे, चाहे बाबा ही हो जाएं तो क्या हो जाएगा। तुम तो बाबू भी नहीं रहे, बाबा भी नहीं रहे। कम से कम बाबू होते तो ठीक है, तो वह बू भी नहीं रही। हाँ, अरे तो कुछ जीवन में आप अनुभव करो, कुछ आज जियो कम से कम। हाँ, विचार काल में तो देखो, जैसे नींद खुलती है तो थोड़ी देर जगत नहीं, एक क्षण भी तो हो जब जगत नहीं, तुम अकेले हो, तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं, एक चेतन के सिवा, एक आत्मा के सिवा, एक ब्रह्म के, कुछ भी नहीं। फिर व्यवहार में आइए, फिर संत हो जाइए, चेला बन जाइए, गुरु भाई बन जाइए। ये हमारे भक्त लोग हैं, ये हमारा देश है, व्यवहार में आइए। हम अभी चीन के नहीं हैं, हम पाकिस्तान के नहीं हैं। कई हमें भी पढ़ाते हैं कि आपको पाकिस्तान हिंदुस्तान से क्या। हाँ, मैंने कहा वाह, बड़े ऊंचे ज्ञानी हो। अरे भाई, व्यवहारिक देश, जिस देश में रहते हैं, अन्न जहाँ का हमने खाया, जन्म जहाँ पर हमने पाया, इसकी जिम्मेदारी हम समझेंगे, हम समझेंगे। हम गधों पर देश को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारा दायित्व है। बाकी चर्चा प्रातःकाल फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।